नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दिशानुसार शो में, जिसमें कि आपको सिर्फ 11 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारी वकेब्स मिलने वाली। आई होप आप सभी इसको डेली देखते होंगे। अगर नहीं देखते तो डेली सुबह 9 बजे मैं आपके लिए इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ वीडियोस वाले सेक्शन में, तो आप इसे जरूर देखा करें और 10 मिनट खुद भी सेल्फ स्टडी कर लिया करें, जिससे कि आपकी वोकेबलरी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाए। आज रात 8:40 पर आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। तो जितने बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, रात 8:40 का ये इवेंट लगा हुआ है यूट्यूब पर। आप इसे लाइक करके नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। फिलहाल अपनी आज की इस प्यार भरी जो क्लास है, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमारी रहेगी सिनोनिम्स पर, और सबसे पहला वर्ड आपके लिए आता है लॉजिकल। क्या वर्ड रहेगा आपका? सबसे पहला लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी बात है जो कि रीजनेबल है। क्या है मेरे बच्चे? रीजनेबल है। रीजनेबल यानी कि तार्किक, टू द पॉइंट है ना। नोट टू द पॉइंट नहीं है, अबसर्ड नहीं है ना, इलॉजिकल नहीं है, अनकंसिडरेबल नहीं है। दैट इज मेरे बच्चा आपका क्या? रीजनेबल। ठीक है। इलॉजिकल इसका अपोजिट हो गया रैंडम, अचानक से कुछ भी चलना। सबटिल यानी कि तुच्छ, एकदम न्यूगेटरी जो चीजें होते हैं, दैट इज सबटिल, है ना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई एक तरीके से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस ना हो, दैट इज मेरे बच्चे सबटिल। आपने बोला ठीक है सर, तो इसका सिनोनिम आपसे पूछा तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चे आपका? रीजनेबल। लॉजिकल यानी कि रीजनेबल। इसका अपोजिट हो जाएगा आपका इलॉजिकल। कंपलसरी यानी कि जिस काम को करना बिल्कुल कंपलसरी है, उसको आप टाल नहीं सकते, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटरी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका? ऑब्लिगेटरी। ठीक है, इसमें अपोजिट आंसर गलत लगा हुआ है, तो याद रखो इसका क्या होगा मेरे बच्चे? ऑब्लिगेटरी। ध्यान रखो। कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी, मैंडेटरी यानी कि आपका ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी यानी कि इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव यानी कि मेरे बच्चे अनडिनाइबल, अनअवॉइडेबल। और अगर मैं यहाँ पे कह दूं आपसे समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका इनअविटेबल। क्या हो जाएगा आपका? इनअविटेबल। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना यानी कि मेरे बच्चे बिल्कुल समाप्त कर देना, और समाप्त करने को आप क्या बोलेंगे एक तरीके से? इसका अगर मैं अपोजिट की बात कर लूँ तो अपोजिट होगा बिगिन, लेकिन हमें सिनोनिम चाहिए, तो यानी कि एकदम समाप्त कर दिया, यानी मेरे बच्चे आपने चीजों को कंक्लूड कर दिया। तो इसका सिनोनिम क्या होगा मेरे बच्चे? कंक्लूड करना। ये थोड़ा सा आंसर मेरे से मिस्टेक हो रखी है, ध्यान रखिए आप। चलिए, पीस। पीस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? शांति। तो शांति का सिनोनिम अगर मैं आपसे बोलूं तो हार्मनी यानी कि सामंजस्य। इसका अपोजिट हो जाएगा टर्मोइल यानी कि खलबली। तो इसका अगर मैं अपोजिट की बात कर लूं, ठीक है, तो अपोजिट आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? टर्मोइल यानी कि लाडले खलबली। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या है? खलबली। और स्ट्रेंज अजनबी होता है। रिफ्यूजल मेरे बच्चे किसी चीज की एक तरीके से मनाही होता है, दैट इज रिफ्यूजल। तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया कवरिंग। कवरिंग कर रहे हैं आपने किसी चीजों को बढ़िया से कवर कर दिया, तो कवर करने का उल्टा हो जाएगा एक्सपोजिंग, यानी किसी चीज को मेरे बच्चे उजागर कर देना। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा मेरे बच्चे? इसका एक्सपोजिंग करना। एक्सपेक्टिंग उम्मीद करना, एक्सपाउंडिंग किसी चीज को घेरना ही होता है, और एक्सपेंडिंग विस्तार करना होता है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कॉम्पीट करना। कॉम्पीट का मतलब होता है जब आप किसी के साथ मुकाबला करें, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सपोर्ट करना। ठीक है, ये अपोजिट है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना। परवर्ट मेरे बच्चे टालना, इंपीड बाधा होता है, और अटैक मेरे बेटवा किसी पर हमला कर देना होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड मेरे बच्चा यानी कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया से जश्न मना रहे हैं, है ना। मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामेटिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? तो आपने बोल दिया सर एक तरफ हम सेलिब्रेट करें, दूसरी वर्ड आ गया हमारा इन ग्लोरियस, यानी कि जिसको कोई बढ़िया से देखता ना हो, पूजता ना हो, मानता ना हो, दैट इज मेरे बच्चे इन ग्लोरियस। आपने बोला ठीक है। इलस्ट्रियस उदाहरणात्मक, यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत शानदार है, बहुत उत्तम क्वालिटी की है, दैट इज आपका इलस्ट्रियस। ठीक है। लैक्यूरेट बीच के तबके का होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने एडवांस्ड, यानी कि जो बहुत ज्यादा एक तरीके से एडवांस्ड है ना, बहुत ज्यादा विकसित है, दैट मीन्स एडवांस्ड। तो एडवांस्ड का अपोजिट अगर मैं आपसे बोल दूं, तो आप तुरंत यहां पर बोलने वाले हैं कि सर एडवांस्ड यानी कि बहुत बढ़िया। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिट्रीटेड, जिसको आप बहुत समय से रिट्रीट कर रहे हैं, यानी कि उसको पीछे 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 धकेलते जा रहे हैं। ठीक है। प्रोट्रूटेड यानी मेरे बच्चे संरक्षण देना होता है, प्रोट्रूड, है ना। कम्यूटेड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और अराउज भड़काना होता है। नेक्स्ट वर्ड आपसे अपोजिट पूछा हुआ है मैंने किसका? इंपोर्टेंट का। तो बच्चे इंपोर्टेंट का अपोजिट आप सभी को मैंने एक बार पढ़ाया भी था, दैट इज लाडले आपका ट्राइविवियल। ट्राइविवियल यानी कि मेरे बच्चे तुच्छ, जिसको हमने सबटिल सबसे पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन से देखा था। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट वर्ड आ गया नॉर्मल। तो नॉर्मल का अपोजिट आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। सिनोनिम नहीं, एंटोनिम आपको बताना है। तो एक तरफ चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, तो दूसरी तरफ आपके क्या हो जाएंगे बेटा? एसेंट्रिक। एसेंट्रिक यानी लाडले सन की, बिल्कुल विचित्र, अजीबोगरीब, जिसको आप स्ट्रेंज, बिजार, ग्रोटेस्क, पेक्यूलियर, आइडियोसिंक्रेटिक, वो सारे के सारे वर्ड्स के साथ नवाजते हो। डॉगमेटिक लाडले कट्टरपंथी होता है, सेल्फिश स्वार्थी होता है, और फीबल मेरे बच्चा कमजोर होता है, जो बहुत आसानी से टूट सकता है, जिसको आप फ्रेजाइल, फीबल, है ना, डेलिकेट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, इवानिशेंट, उन सभी शब्दों से पुकारते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आ रहा है रेवरी। रेवरी का मतलब क्या हो गया? रेवरी का मतलब हो गया कि जब कोई चीज बिल्कुल काल्पनिक है, ठीक है ना, दैट इज रेवरी। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? रियलिटी। ठीक है भैया। फैंटेसी इसका सिनोनिम बन जाएगा डे ड्रीम, दिन दहाड़े, मतलब एक तरीके से दिन में ही आप सपने देख रहे हो, और ट्रेंड्स भी एक तरीके से सपने ही होते हैं। चलो वन वर्ड्स पर आपको लेकर के चलता हूं। पहला वर्ड आ गया द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड्स वन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, यानी कि एक ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जिनसे कि फॉर्मल सिचुएशन में एक इंसान को हम अच्छा मानते हैं, तो दैट इज मेरे बच्चे आपके क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? उसी को आप बोल देंगे प्रोटोकॉल, है ना। कहते हैं ना कि प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी कि जो रूल्स है रेगुलेशंस है, दैट इज मेरे बच्चे आपका प्रोटोकॉल। ठीक है। एफिडेविट आपको पता है जो हम तहसील में बनाते हैं, दैट इज मेरे बच्चे आपका एफिडेविट हो जाता है ना। इसी प्रकार से बार गेन मेरे बच्चे, बार गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, सौदेबाजी करना। और इम्प्रोप्राइटरी यानी मेरे बच्चे आधिपत्य। चलो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बहुत पढ़ा रखा है आपका, एथिस्ट हो गया। कोई भी वो व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते, दैट इज एथिस्ट। फ्यूजिटिव्स बेटा भगोड़े होते हैं, है ना, जो कि कानून से डर करके भागते, दैट इज फ्यूजिटिव्स। काइनिक्स जो निंदक होते हैं, और स्नीर मेरे बच्चा निंदा करने वाले। काइनिक्स का इस नाम हो गया। चलो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी में बिल्कुल विश्वास ना करता हो, यानी कि शादी में आपसे कर रहे हो नफरत, तो वो गए मेरे बच्चे माइसो गैमिस्ट। वो कौन हो जाएगा बेटा? हो जाएगा लाडले आपका मीसोगैमिस्ट, जो शादी से नफरत कर रहा है। मीसोगाइनिस्ट जो महिलाओं से नफरत करता हो, है ना। मीसोक्रिस्ट जो क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता हो। और निहिलिस्ट बेटा शून्यवाद। शून्यवाद यानी कि एक ऐसी सोच जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि भाई कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है संसार में, दैट इज मेरे बच्चे आपका निहिलिस्ट। द बोर्ड विल लुक इनटू द मैटर। बोर्ड का मतलब क्या बेटा? लुक इनटू यानी जांच करना। कि आपने बोला कि जो मैटर है ना, इसकी जांच बोर्ड करेगा, तो बोर्ड का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात हो गई कि जो ग्रुप मेंबर्स ऑफ कंपनी है, जो सीनियर मेंबर्स हो गए, दैट इज मेरे बच्चे आपका बोर्ड। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, इंसान के माइंड का अध्ययन करने को आप क्या बोलोगे? साइकोलॉजी। क्या बोल दो मेरे बच्चे? साइकोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। द ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मस्टी स्मेल फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। तो मस्टी स्मेल को मेरे बच्चे आप क्या बोल दो? आपने बोला सर स्टील, है ना, यानी कि कोई भी चीज जो बहुत पुराने समय से रखी हुई है, जिसमें कि कोई मतलब एक तरीके से हल्की सी स्मेल आने लगी, दैट इज मस्टी स्मेल। और मस्टी को आप बोलते हैं लाडले स्टाइल। फोगी जिसमें कोहरा हो, धुंधो, फ्रेश और कैजुअल नॉर्मल हो जाता है। प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो आपने बोला वन मस्ट नोट बी। मेरे बच्चे जब यहाँ वन आ गया तो आप सभी जानते हो सर वंस आएगा। भाई वन के साथ में मेरे बच्चे हमेशा आपका क्या आ जाता है लाडले? आपका आ जाता है वंस, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्राउड ऑफ। क्या आएगा मेरे बच्चे? प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट। ठीक है ना। ये आपका सेंटेंस एक तरीके से इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला, और ये वन वर्ड्स में मैंने डाला ताकि आपकी थोड़ी ग्रामर की समझ पैदा हो। क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है जब भी कभी शुरुआत वन से होगी तो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और अगर वन से आप शुरुआत करोगे तो इसका ऑब्जेक्ट भी वन रहेगा, इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा, और मेरे बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाडले आपका वन सेल्फ होगा। आपने कहा जी भैया। नेक्स्ट आता है एड्रेस। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुमारो। कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कल संबोधित करेंगे पूरे देश को, राष्ट्र को। तो लाडले संबोधित करेंगे, इसका मतलब क्या है? वो एक भाषण देंगे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवेरेसियस मेरे बच्चे लालची होता है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं आप एवेरेसियस, यानी कि लालची, ग्रिडी। एवेरेसियस लालची, ग्रिडी। द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसी भूमि जिसमें कि आप सारी फसलें उगा सकते हैं, तो आप उसी को बोलेंगे लाडले। उस जमीन को बोलते हैं हम अरेबल, यानी कि उपजाऊ भूमि, जिसको आप फर्टाइल बोलते हैं, प्रोलिफिक बोलते हैं, फिकंट बोलते हैं, कल्टीवेबल बोलेंगे, टिलिएबल बोलेंगे, पोटेंट बोलेंगे। और इसका अपोजिट हो जाएगा लाडले बैरन, जिसको आप बोलते हैं स्टेराइल। फ्रूटफुल भी सिनोनिम होता है, यानी कि बेटा जो चीज लाभदायक रही। और रस्टिक देहाती होता है, जो चीज बिल्कुल डेवलप नहीं हो, दैट इज लाडले रस्टिक। आपको आगे लेकर चलता हूं। आ सरपेंट हैविंग मेनी हीड्स इन ग्रीक मिथोलॉजी। कोई भी एक ऐसा सरपेंट, कोई ऐसा कीड़ा जिसमें बहुत सारे सिर हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रा बोलते हैं ना। हाइड्रा, बहुत सारे सिर हैं उसके अंदर, दैट इज हाइड्रा। नेक्स्ट पर चलता हूं आपको लेकर के। नेक्स्ट मेरे बिटवा आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया। टेक द बुल विद द हॉर्न, यानी किसी भी सांड का सामना करा उसके सींगों की तरफ से। तो आप सभी को पता है सांड टक्कर किससे मारेगा? सींग से। तो आप उसी से करो, यानी कि जब भी कभी आप किसी भी मुसीबत का बड़े सांस के साथ सामना करते हैं, दैट इज टेक द बुल विद द हॉर्न। तो यहां पर आपका क्या आएगा? टेक द बुल बाय द हॉर्न। क्या आएगा लाडले? आपका टेक द बुल बाय द हॉर्न। चलो एट टॉप ऑफ योर लंग्स, पूरी ताकत लगा दी। जब आप मेरे बच्चे पूरी जोर से बोलने की कोशिश करते हो, दैट इज एट टॉप ऑफ योर लंग्स। नेक्स्ट कैच इन द टाइम व्रैप, है ना, कॉच इन द टाइम व्रैप, यानी कि सीधी सी बात हो गई कि जब भी कभी आप जो ना एक तरीके से समय के साथ चेंज ना हो, तो दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या? कैच इन द टाइम व्रैप। नेक्स्ट आगे लाडले आपका हिट द स्क्यू ऑन द हेड। तो हेड द स्क्यू नहीं आएगा मेरे बच्चे, हेड द हिट द नेल। तो यहाँ स्क्यू की जगह लाडले क्या है? हिट द नेल ऑन द हेड, यानी एकदम बिल्कुल करारा जवाब देना, सही समझना चीजों को, अगर आपने बिल्कुल सही से समझा। बाइट द बुलेट, यानी कि बाइट द बुलेट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज का सामना करें, दैट इज मेरे बच्चे बाइट द बुलेट। टू फेस अप टू ट्रबल विद फोर्टिट्यूड। चलो
वंस इन अ ब्लू मून मेरे बच्चे जो यदा कदा कभी कभार होती हो तो उसी को आप बोलेंगे लाडले क्या, वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट पर चलते हैं लाडले, रिवीलिंग द सीक्रेट, जब आप किसी भी राज को उजागर कर दें, तो राज को उजागर करने का मतलब क्योंकि स्पिल द बीन्स है ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलो, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, यानी कि जब भी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई जानकारी पाते हो जो कि बिल्कुल विश्वसनीय स्रोत से आपको जानकारी मिली है, तो उसी जानकारी के लिए हम इडियम यूज करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। नेक्स्ट, बरीड द हेड्स्ट, यानी दुश्मनी को खत्म करना, यानी कि टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली, जब आप शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को शांत कर रहे हैं, दैट इज लाडले बरी द हेड्स्ट। आपने बोला ठीक है सर। आगे बढ़ता हूँ लाडले, ग्रीन थंब, यानी किसी चीज को करने के लिए आपको जब बढ़िया से ग्रीन थंब मिल गया, यानी कि बीइंग गुड इन ग्रोइंग प्लांट, जब आप मेरे बच्चे बहुत बढ़िया से बागवानी करने में कुशल होते हैं। नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मेरे बच्चे बहुत तेजी से बारिश होना। आपने कहा ठीक है, कल मैंने आपको मेरे बच्चे 20 स्पेलिंग्स दे दी थी, स्पेलिंग्स आपकी वही रहेंगी। फिर आपको याद दिला दूं, आज रात 8:40 पर आप सभी के लिए इवेंट मेरी तरफ से लगा हुआ है, जिसमें कि आपके नए साल के लिए एक नई शुरुआत मैं करवाऊंगा आपसे, और वास्तव में आपको वहां लेकर के जाऊंगा जहां पर आपको जाना चाहिए। आप जिस चीज के लिए बने, आपको मेरे बच्चे में उतना योग्य जरूर बनाऊंगा। तो जितने बच्चे आज रात 8:40 पे आ रहे हैं, सभी लाडले जल्दी से कमेंट कर दें, लव यू सानू भैया। मिलते हैं आज रात 8:40 पर। भाई मेरे बच्चे, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुका हूं, जाके पीडीएफ उठाओ, बढ़िया से रिवीजन करो। भाई मेरे लाडले, मिलूंगा रात 8:40 पर।